हेलो गाइज, नमस्कार। आज मैं लाभ हानि का दूसरा दिन और वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बता दिए हैं कि लाभ हानि के सबसे नीचे स्तर से आपके सामने मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपके सारे समस्या को दूर करने का कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यह लाभ हानि का दूसरा पार्ट है और आगे आने वाले वीडियो में हम और पार्ट्स लाते रहेंगे और एक दिन इस चैप्टर का पूर्ण वीडियो आप लोग के सामने रखेंगे आपके लिए, ताकि क्या होगा कि ये जितने भी सारे समस्या है लाभ हानि का एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए, आपके लिए जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर बन करके आए। तो आज हम देखते हैं कि इस स्तर का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम उलट पलट करके आप लोगों के बीच लेकर के दिखाएंगे और इसको बनाने सिखाएंगे कि ऐसा क्यों कैसे होता है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, शायद क्या लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया हो तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। स्पष्ट है, कोई वस्तु को हम बाजार से खरीदने जब जाते हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना लगता है, क्रय मूल्य कितना लगता है, 450 रुपया लगता है। तो उसको जब हम 450 रुपया में खरीद करके किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं, कितना 10% लाभ पर, तो वस्तु किस राशि पर दूसरे को हम बेचेंगे, ये चीज़ पता करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो हम कल भी इस बात पर चर्चा किए थे कि लाभ अथवा हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होती है, क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है। तो हम इस चीज़ को एक बार नहीं होता है तो ऐसा लिख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य ये लिख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना 450 रुपया है क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 10%, 10%। इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, नहीं विक्रय मूल्य, सॉरी, इसमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। यदि सूत्र नहीं जानते हैं तो हम सूत्र को इस पर लेके आ रहे हैं, उस सूत्र को आप नोट करेंगे और उसको याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को जब आपके दिमाग में चल जाएगा तो स्वतः खुद ब खुद वो याद रह जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य। यदि दिया है क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में लाभ बटे 100 भी लिख सकते हैं, लाभ बटे 100। इस पर लेकर के चलते हैं हम। तो यहाँ तो सारा मटेरियल्स हमारे सवाल में दे दिया गया है, उसको देख करके हम यहाँ लिखते हैं। क्रय मूल्य के नीचे कितना क्रय मूल्य दिया गया है, 450 रुपया प्लस क्रय मूल्य, फिर से क्रय मूल्य के नीचे हम क्रय मूल्य का ही राशि बैठाते हैं 450, यहाँ गुना है तो गुना लाभ प्रतिशत या लाभ बटे 100। लाभ कितना दिया गया 10, तो हम 10 बटे 100 करेंगे, 10 बटे 100। क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसको हम कटाते हैं, ये जीरो और ये जीरो कट गया, इस जीरो और इस जीरो को काट सकते हैं, हम कटा दिए। तो बचता क्या है, 450 रुपया में 45 रुपया जोड़ हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जोड़ने के बाद क्या होता है, 450 मैंने 495 रुपया, ये जो राशि आ रहा है 495 रुपया, इस कीमत पर उसको बेचा जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये इसका आंसर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 495 रुपया। कितना हो गया, 495 रुपया। तो देख सकते हैं हम सूत्र के प्रयोग से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये छोटा स्तर का सवाल है, आगे आने वाले वीडियो में और भी इससे अच्छे सवाल आएंगे और बड़ा सवाल आएगा, उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए आप लोग के बीच में तरीका रखेंगे। तो ठीक है, अब इसी सवाल को देखते हैं। इसी सवाल को यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं और नहीं समझे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और नहीं समझे तो फिर से आप रिटर्न इसको एक बार देख सकते हैं। अब इसी सवाल को देखते हैं, हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं आपके सामने, तो इसको हम मिटाते हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं तो देखते हैं कैसे चेंज होता है। सो देखते हैं, देख रहे हैं हम यहाँ क्रय मूल्य जहाँ है वो 450 रुपया है और 10% लाभ के जगह पर हम यदि हानि कर दें तो क्या होता है, हानि कर दें तो क्या होता है, हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। लगभग सवाल वही है, सिर्फ इस चीज़ को बदले, पहले लाभ था अब हानि कर दिए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। फिर वही सूत्र मान के चलो,
उसमें क्या था, विक्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य का सूत्र उसमें था क्या, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। इसमें क्या होगा, हानि है इसलिए माइनस हो जाएगा, मैंने क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत मैंने हानि बटे 100, हानि है इसलिए इस यहाँ माइनस लगा, और यदि प्लस लगता है, या मैंने कहने का मतलब यहाँ यदि लाभ होता है तो यहाँ हमको प्लस देना पड़ता, तो हानि की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, इस पर बैठाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सो तो क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया क्रय मूल्य, माइनस फिर कितना 450, फिर गुना है तो गुना, हानि कितना है 10%, राशि वही है, सिर्फ लाभ के जगह पर हानि किया गया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, फिर उसमें जीरो और जीरो कटेगा, और ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो 450 रुपया में ये 45 रुपया माइनस हो जा रहा है, घट जा रहा है, कहने का मतलब 405 रुपया इसका अब क्या होगा, विक्रय मूल्य हुआ, कितना हुआ 405 रुपया, अर्थात वो वस्तु को 450 रुपया में खरीदा 450 रुपया में, लेकिन किसी कारणवश उसको उस वस्तु को कम घाटा लगा करके मैंने हानि पर वो क्या करता है, इस चीज़ को 405 रुपया में बेचना पड़ जाता है। तो ये हुआ इस तरह से। अब आगे का सवाल हम देखते हैं, सवाल को सिर्फ यहाँ तक समझ गए हैं तो ठीक है, या नहीं तो इसको एक बार से फिर से देख लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। सो इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, यहाँ क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य करते हैं, विक्रय मूल्य। ओके, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया हो तो 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, तब यहाँ क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। मैंने दो जगह चेंजिंग हो रहा है, क्या होगा यहाँ क्रय मूल्य। सवाल को शायद पढ़ने के बाद आप सवाल का जो अर्थ होता है, जो भाव निकल करके आता है, वो शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो हम फिर से इसको पढ़ करके आप लोग के समक्ष रखता हूँ। क्या कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, मैंने उस वस्तु को 450 रुपया में बेचा जा रहा है, और वो उस 450 रुपया में बेचने के समय क्या करता है, 10% का वो हानि सहता है। क्या करता है, 10% का हानि पर वो उसको बेच रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मैंने वस्तु को कितना में खरीदा होगा कि इतना हानि सह करके वो इतने में बेच रहा है। अर्थात इससे क्या स्पष्ट होता है कि वस्तु को वो जो खरीदा होगा वो राशि इससे जो होगा कहीं ना कहीं बड़ा होगा, अधिक लगा होगा। तो उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं लाने, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या निकालना पड़ रहा है, इस चीज़ को फिर से हम नीचे लिख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, 450 जो है क्या है, विक्रय मूल्य है। 450 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। और 10 जो प्रतिशत है वो क्या है, हानि है। क्या है, हानि है 10%। तो इसमें मांगा क्या जा रहा है, इसमें मांगा जा रहा है क्रय मूल्य। क्या मांगा जा रहा है, क्रय मूल्य मांगा जा रहा है। व्हाट, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का भी एक सूत्र होता है ना, उस क्रय मूल्य का भी सूत्र हम लिखते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसको याद करने का चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए, और उस पर फिर इसको बैठा करके हम बना सकते हैं क्रय मूल्य। तो इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बटे, क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे 1। यदि हानि रहे तो माइनस, और यदि लाभ रहे तो यहाँ माइनस नहीं प्लस। तो यहाँ तो हम हानि है इसलिए 1 माइनस हानि प्रतिशत या बटे 100, इस चीज़ को। अब इस पर हम यदि बैठाते हैं विक्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य जितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है 450। तो 450 हम यहाँ बैठाते हैं, कितना बैठाते हैं 450 बैठाते हैं, और अपन बटे 1 माइनस हानि कितना है 10%, मैंने 10/100। अब इसको हम आगे ले चलते हैं सॉल्व करते हुए। तो क्या होगा, 450 बटे यहाँ एलसीएम 100 होगा। एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। 100 गुना 1 करेंगे तो 100 होगा, 100 घाटा, फिर यहाँ 10 है तो 10, अर्थात क्या होगा 450, और इसको घटाते हैं तो 90 होता है। और ये 100 हम यहाँ ऊपर ले जा सकते हैं, या नहीं तो अगला बार ले जाते हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से। अब क्या करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, हमने 450 गुना 100 बटे 90। जहाँ कटता है देखते हैं, काटते हैं इसको, इस जीरो को इस जीरो से काटते हैं। 9 को इससे काटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 9 × 5 =
45, 5 दफे में 5 गुना 100 करेंगे तो 500 रुपये। ये जो 500 रुपया निकल के जो आ रहा है वो क्या होगा? क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। हम दूसरे रूल से यदि बनाना चाहते हैं, बनाना चाहें तो बना के दिखाते हैं। रूल उसको दूसरा नहीं कर सकते, नियम दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो हम देखते हैं। ये इस सवाल से इतना जो है मटेरियल्स हमारे सामने सवाल से निकल करके आया है, दिया हुआ है और मांगा जा रहा है क्रय मूल्य। तो ऐसा करते हैं, हम तो जानते हैं कि किसी लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है या निर्भर होता है। तो क्रय मूल्य दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को हम x मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है, x मान सकते हैं, ठीक है। x यदि हम मान लेते हैं तो फिर वही सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? पहले इसके ठीक आगे हम बता चुके हैं। इसमें विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का हानि है तो हानि प्रतिशत, हानि है तो यहाँ प्लस नहीं, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस हानि प्रतिशत, ये ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? चूंकि क्रय मूल्य हम x मान लिए तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह पर x घटा x गुना हानि कितना है? 10% बटे 100। और विक्रय मूल्य भी तो मेरा दिया हुआ है, इसलिए इसको हम भी नोट कर देते हैं 450। अब इसको हम समीकरण की तरह आगे लेके चलते हैं तो क्या होता है, ये कटा सकते हैं। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 10x घटा x बटे 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, इस समीकरण को शायद यदि नहीं जानते तो इसका भी वीडियो हम लेके बाद में आएंगे समीकरण का। फिलहाल अभी देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूप दिखा रहा है, माने ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ, और इसके नीचे 1 है इसलिए 1 क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा 450 गुना 10, ये और इजिकल टू बराबर क्या होगा, 10x में x घटेगा मैंने 9x होगा, क्या होगा 9x 9x समझ रहे हैं, 9x। तो हम लिख सकते हैं 9x बराबर कितना, गुना करके 450 पर 1 0 और जाता है। अब x बराबर क्या होगा, 450 पर 1 0 मैंने 4500, अब बटे 9, इसको कटाएंगे तो 9 पचे 45 पर डबल 0 में कितना आ रहा है 500 रुपया। इसमें भी 500 रुपया आ रहा है x का मान। किसका मान आ रहा है, x का मान। तो x है क्या, x है मेरा क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य इसका क्या होगा 500 रुपया। आप चाहें जिस चीज़ से बना सकते हैं, जिस विधि से बना सकते हैं। अगला विधि सूत्र पर था और ये भी सूत्र पर ही है, लेकिन ये सिर्फ क्या विक्रय मूल्य का सूत्र जो एक दिए है उसी पर हम x को लेकर के x लेते हुए बनाते हैं। तो जिस विधि से आपके दिमाग में जाए उसको आप अपना सकते हैं। ओके, ठीक है। हम क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बदल करते हैं, फिर बदल करते हैं। क्या करते हैं, 10% जो हानि है वहाँ हानि को मिटा करके हम सवाल सेम वही है, सवाल क्या है, सेम वही है। हम हानि की जगह क्या करते हैं, लाभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लाभ लिखते हैं। लिखने के बाद देखते हैं पढ़ करके क्या होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 या 450 रुपया हो तो 10% लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कहने का मतलब 450 रुपया में तो उसको बेचा जा रहा है और लाभ लिया कितना उस वस्तु पर, 10% का लाभ लिया। इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो क्रय मूल्य उसका क्या होगा, उसका जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य जो होगा क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपया हो तो 10% लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाहेंगे यहाँ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ है इसलिए हम क्रय मूल्य फिर से वही मानते हैं। क्या होता है, क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। दोनों विधि से बना के दिखाएंगे, फिर हम x यहाँ लिखा हुआ है तो इसी को लेके चलते हैं। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य का, इसलिए हानि नहीं, यहाँ क्या होगा लाभ। क्या लाभ 10%। तो सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत मैंने बटे 100। फिर से हम बैठाते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया, कितना है विक्रय मूल्य 450 रुपया है। और क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य जो माने उसको लेते हैं x जोड़ x
गुना और लाभ प्रतिशत मैंने 10/100। इसको हम कटाते हैं, ये होता है यहाँ 450 बराबर क्या होगा 10x + x बटे 10 होगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 10 को इधर ले आएंगे बराबर के इस और ले आते हैं तो क्या होगा ये 4500 हो जाएगा, 10 आके गुना हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 11x होगा। अब खाली x बराबर क्या होगा, खाली x बराबर क्या होगा, ये 4511 आके नीचे आएगा। इसको कटाते हैं, देखते हैं कटा करके क्या होता है। इसको इस जगह पे ले आते हैं 4500/11। ओके, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 आया 10, कटेगा नहीं तो 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो 4 11 चौक 44 10 111 11 नवम 99, कितना हुआ 11 नवम में 99, मने क्या होता है 409 इसको हम पूर्णांक में लिखने की कोशिश करते हैं 409, एक चूँकि बच रहा है इसलिए वो एक ऊपर और जो नीचे कटा रहे हैं मैंने 11, तो 409.1/11 ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा क्रय मूल्य। क्या होगा क्रय मूल्य। इस दाम पर खरीदा होगा उस चीज़ को, इस दाम पर खरीदा होगा, उसको खरीदने के बाद इस दाम पर वो बेच रहा है, तब जा करके उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम इतना सारा सवाल दिए, इसको आप रिव्यू करने की कोशिश कीजिए, रिव्यू कीजिएगा तो आपके दिमाग में आएगा। हम दूसरे दिन फिर से दूसरा सवाल लेकर के आएंगे, आगे आने वाले दिन में इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, उसको उस सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके बाद हम ट्रिक्स को भी लेके आएंगे, सवाल के ट्रिक्स को भी, जो कि आसानी से तुरंत बन जाए। लेकिन ट्रिक्स के पहले आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने छोटे छोटे सवाल से ही शुरू किए हैं। आपके बीच में इस सवाल को लेकर के आते हैं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट इस जा करके क्लियर बैठ जाए और आपके लिए आगे आने वाले वीडियो और आसान होता जाए। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि बाकी वीडियो जो है नेक्स्ट दिन लेकर के आएंगे, पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। तब तक हम इसको ये करते हैं। तो आप लोग से मेरा आग्रह होगा कि यदि मेरा वीडियो कुछ भी आपके लिए मुनाफा हो या लाभदायक हो, आपके जीवन के लिए कुछ यूजफुल लगे, तो मेरे लिए आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो के दूसरों के सामने, दूसरों के लिए आप शेयर भी करने का कोशिश कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट हम हो जाएं और आगे वीडियो को बरकरार आपके लिए बनाते रहे, आपके सामने लाते रहे। ठीक है, इसी के बाद ओके।